नमस्कार दोस्तों। कल हमने बात की थी कि अगर मूलांक आपका 8 हो तो कैसा रहेगा भविष्य उन लोगों का जिनका भाग्यांक 1 से लेकर 9 तक है, यानी 8 का कॉम्बिनेशन की हमने कल बात की थी। इससे पहले मैंने अपने वीडियोस में आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की कि आपका अगर मूल्यांक 1 से लेकर 7 तक हो, 8 तक हो तो कैसा आपका भविष्य रहने वाला है, और कैसे अगर वो मूलांक आपका 1 है और भाग्यांक आपका 1 से लेकर 9 तक है, या मूलांक 2 है और भाग्यांक आपका 1 से लेकर 9 तक है। इसी तरह से जितने भी नंबर्स हमारे हैं 9 तक, वो सारे के सारे नंबर्स के बारे में जानकारी देने की मैंने आपको दी है। 8 तक की जानकारी मैंने आपको दे दी है, आज बारी है 9 नंबर की। तो चलिए शुरू करते हैं कि 9 नंबर में अगर आपका मूलांक 9 हो और भाग्यांक आपका अगर 1 से लेकर 9 तक हो तो कैसा 9 नंबर रहने वाला है आपके लिए। ठीक है, सो सबसे पहले शुरू करते हैं हम मूलांक 9 और 1। अगर आपका मूलांक 9 है और भाग्यांक 1 है तो कैसा भविष्य आपका रहने वाला है, इस बारे में बात करते हैं। ये नंबर 9 और 1 वाला जो है बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। 1 और 9 कहें या 9 और 1 कहें, दोनों कॉम्बिनेशन सेम होते हैं और ये दोनों ही कॉम्बिनेशंस बहुत अच्छे माने गए हैं। इन दोनों कॉम्बिनेशंस के अंदर सबसे बढ़िया चीज ये है कि ये बड़े सपोर्टिव नंबर हैं। 1 और 9 बहुत सपोर्टिव नंबर होते हैं। तो अगर आपके पास 1 नंबर है या 9 नंबर है तो आप ये मान के चलिए कि लाइफ में आपको बहुत प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली हैं और बड़ी सक्सेसफुल लाइफ आपकी रहने वाली है। आप अगर चाहें तो आर्मी में अगर आप जा रहे हैं या आर्मी में हैं तो बहुत और भी ज़्यादा इसमें सुंदर चीज़ हो जाएगी। और ये जो कॉम्बिनेशन है जिसका हम बात कर रहे हैं 1 और 9 वाली, ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन न्यूमरोलॉजी में माना गया है। अब हम बात करते हैं उस कॉम्बिनेशन की जो होता है 9 मूलांक और 2 उसका भाग्यांक होता है। 2 नंबर और 9 नंबर ये एक स्ट्रगल का नंबर है। अगर आप देखें तो 9 और 2 वाले या 2 और 9 वाले, इनके जीवन में स्ट्रगल रहता है। मैरिज को लेके इनकी प्रॉब्लम्स बनती हैं। मैरिज की प्रॉब्लम 9 नंबर के साथ अक्सर यहाँ पे देखने को अभी आपको आगे भी मिलेंगी। तो 9 नंबर और 2 नंबर वालों के साथ एक मैरिज की प्रॉब्लम रहती है। और अगर ऐसा मेरा सजेशन है कि अगर आप 2 नंबर वाले हैं और आप अपने लिए कोई पार्टनर ढूंढने जा रहे हैं, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, तो आप कोशिश ये करें कि 9 नंबर का पार्टनर आपको ना मिले। अगर वो मिल रहा है या मिल चुका है तो फिर उसके लिए रेमेडीज हैं। उसके लिए फिर रास्ता ये है कि आप अपने लोशो ग्रिड में जो नंबर्स मिसिंग हैं उन नंबर्स की आप रेमेडीज कराइए और उसके बाद फिर आपका जीवन कहीं ना कहीं सफल हो सकता है। अब अगर बात करें इन लोगों के प्रोफेशन की, तो 2 और 9 नंबर वाले जो लोग हैं उनके लिए जो अच्छा प्रोफेशन है वो आर्मी रहेगा। इसके अलावा ये लोग जिम से अगर जुड़े हुए हैं तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जिम से जुड़ना इनके लिए अच्छा रहता है। इसके अलावा स्टोरी राइटिंग का काम भी ये बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो 2 और 9 नंबर वालों के लिए स्टोरी राइटिंग का काम है, जिम का काम है, या फिर जो मिलिट्री का काम है वो, और या फिर अगर आप अपना लोशो ग्रिड बैलेंस करा लें तो जो भी आप काम कर रहे हैं तो उसके हिसाब से आप इजीली अपने जीवन को जी सकते हैं। थोड़ी मैरिज की प्रॉब्लम है वो लोशो ग्रिड से आपके ठीक होने पर वो ठीक हो जाती है। अब आती है बात 9 और 3 की। अगर आपका मूलांक 9 है और भाग्यांक 3 है तो कैसा रहेगा आपका भविष्य। देखिए बहुत सही नंबर है। 3 और 9 का कॉम्बिनेशन खराब कॉम्बिनेशन नहीं है। इसमें कोई भी आपको ना मैरिज को लेके कोई प्रॉब्लम है, ना आपको हेल्थ की लेके कोई प्रॉब्लम है। ये बड़ा अच्छा नंबर है। ये आपको हीलिंग वाला नंबर है और ऑकल्ट एजुकेशन में जाने वाला नंबर है। इसके अलावा आर्मी, एडमिनिस्ट्रेशन, डॉक्टर्स और ये जो चीजें इनमें आप अच्छा बढ़िया परफॉर्मेंस कर सकते हैं। इसके बाद आप आता है नंबर 9 और 4। अगर आपका नंबर 9 है, मूलांक 9 है और भाग्यांक आपका 4 है तो 4 नंबर ये लोशो ग्रिड में न्यूमरोलॉजी में एक ऐसा नंबर है जिसमें आप हमेशा कोई ना कोई स्ट्रगल जरूर देखते हैं। 9 और 4 के इस कॉम्बिनेशन के अंदर भी आप देखेंगे कि लाइफ में प्रॉब्लम्स तो रहती ही हैं, क्योंकि 4 नंबर आपके साथ है। यहाँ मेनली जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो आपको समय समय पर एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है। कई बार एक्सीडेंट होते भी हैं और चोटें आपको लगती हैं, बहुत सारी चोटें आपको लग जाती हैं। इन्फेक्शंस होने का डर रहता है। और ये जो चीजें हैं ये 9 और 4 वालों के साथ हैं। ये 4 नंबर अभी तक जितने भी कॉम्बिनेशंस में आया है, किसी भी नंबर के साथ हो तो उसका कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई रिजल्ट आपको देखने को जरूर मिला है। इस 9 और 4 वाले के अंदर भी यह है कि बहुत सारे जो एक्सीडेंट है, चोट है, इस तरह की इन्फेक्शंस हैं, ब्लड रिलेशन ब्लड को लेके कुछ इन्फेक्शंस हैं,
वो ज़रूर इसमें देखने को मिलते हैं। आपको ये सलाह मैं दूंगा कि अगर आपका ये 9 और 4 कॉम्बिनेशन है तो ब्लड का डोनेशन ज़रूर करा करें, और लाल चीज़ों से थोड़ा सा दूरी अगर रखें आप तो ये बेहतर होगा आपके लिए। इसके बाद आता है आपका कॉम्बिनेशन 9 और 5। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। 5 नंबर किसी के साथ भी जाएगा तो वो उसे एक स्टेबिलिटी देगा और एक बहुत अच्छा जो है आधार मिलता है। बहुत अच्छा नंबर है। 9-5 वाले अगर लोग हैं तो वो 9-5 वालों को बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत इसमें नहीं है। अब इसके बाद बात करते हैं आप 9 और 6 की। 6 और 9 या 9 और 6 नंबर एक कंट्रोवर्शियल नंबर है। इस नंबर के अंदर कई बार आप ऐसी मुसीबत में फंस जाते हैं जो काम आपने किया नहीं, आपको उसके लिए जवाब देना पड़ता है। तो एक कंट्रोवर्शियल नंबर है। स्कैंडल्स में कई बार आप फंस जाते हैं, जो चीजें आप कहीं सोच भी नहीं रहे हैं, जो उसके पास भी नहीं गए हैं, लेकिन वो फिर भी आपके जीवन में कहीं ना कहीं आ जाती है, दूसरा कोई आपको उसमें उलझा देता है। तो ये स्कैंडल्स और कंट्रोवर्सीज का नंबर है 9 और 6 का। तो यहाँ पे आपको ये देखना चाहिए कि अगर आपके पास 9-6 है और इसके लिए अगर कोई रेमेडी है तो वो बढ़िया रेमेडी ये है कि आप इसमें 3 नंबर को और शामिल कर लें। यानी आपके ग्रिड में अगर 3 नंबर नहीं है तो आप उस ग्रिड में 3 नंबर को अपने कहीं से भी कैसे भी करके एडजस्ट करें। और अगर आप ये 3 नंबर उसमें एडजस्ट कर लेते हैं तो 3, 6 और 9 का जो कॉम्बिनेशन है वो ठीक ठाक है। आपका जीवन आप कुछ जो है वो रास्ते पे आ जाएगा और ठीक ठाक करके जीवन कट जाएगा। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो 9 और 6 वाले कॉम्बिनेशंस को जरूरत होती है 3 नंबर की। अगर ये 3 नंबर आपको मिल जाता है, यानी किसी तरह से आप मोबाइल में, आपके नाम में, आप ये कैसे भी करके इसको अगर एडजस्ट कर लेते हैं लोशो ग्रिड के अंदर, तो फिर ये आपका कॉम्बिनेशन ठीक हो जाएगा, आपका जीवन सफल रहेगा। इसके बाद आप बात करेंगे 9 और 7 की। 9 और 7 एक ठीक ठाक कॉम्बिनेशन है, कोई खास इसमें बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं है। आप टीचर बन सकते हैं, ऑकल्ट एजुकेशन में जा सकते हैं, और 9 नंबर है तो आर्मी के लिए भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो इस तरह की चीजें 9 और 7 के साथ होती हैं। अब अगर 9 और 8 की बात करें तो 9 और 8 की जो बात है वो जहां तक अगर आप देखें तो बहुत इसके अंदर भी थोड़ा सा आर्मी को लेके है, स्पोर्ट्स में इसमें जा सकते हैं, पुलिस में जा सकते हैं, एग्रीकल्चर का काम कर सकते हैं। मतलब वो कहने का मतलब ये कि एग्रीकल्चर काम करेंगे तो आपको शरीर से काम करना पड़ेगा, शरीर का दम लगाना पड़ेगा। अगर आप आर्मी में जाएंगे तो वहां भी यही है, पुलिस में जाएंगे वहां भी यही, शारीरिक क्षमताओं का उपयोग इसमें करना पड़ेगा। तो ये है 9 और 8 का नंबर। अब आपकी बात करते हैं हम लास्ट नंबर की, जो है 9 और 9 का नंबर। 9 नंबर और 9 नंबर ये दोनों जब साथ में आ जाते हैं तो मैरिज की प्रॉब्लम्स यहाँ पे अक्सर देखने को मिलती हैं। दोनों आदमी अपने पार्टनर, जो दोनों लोग होते हैं, वो दोनों एक दूसरे से हार मारने को तैयार नहीं होते और कोई भी बात सुनने को किसी की तैयार नहीं होता। अगर आप एक आदमी से पूछें कि भाई आपका पार्टनर कैसा है, तो वो कहेगा जी बहुत अच्छा है मेरा काम, लेकिन मेरी उससे नहीं पटती। मतलब वो कहेगा तो जरूर कि उसका पार्टनर बहुत अच्छा है, लेकिन वो उसके साथ एडजस्ट नहीं करना चाहता, वो रहता नहीं उसके साथ। उसकी वजह क्या है कि वो कहीं वो झुकने को तैयार नहीं है। 9 नंबर वाला जो है वो झुकने को तैयार नहीं कि मैं क्यों किसी के आगे झुकूं। इस तरह की प्रॉब्लम्स रहती है, मतलब एक ईगो वाला मामला है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो लाइफ है वो एक एडजस्टमेंट है, वो कहीं ना कहीं आपको कैसे ना कैसे करके एडजस्टमेंट करना ही पड़ेगा। सब चीजें लाइफ में आपको सीधे सीधे नहीं मिलने वाली है मैरिज के बाद, तो वहां कहीं ना कहीं आपको एडजस्टमेंट की जरूरत पड़नी ही पड़नी है। जहां झुकने की जरूरत पड़ जाए तो झुक जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये आपको अभी अपना लाइफ चलानी है, अपना मैरिज पार्टनर के साथ रहना है, अपनी लाइफ के बारे में आगे तक सोचना है। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम 9 और 9 के साथ है कि वो झुकने को तैयार नहीं होते अपनी पार्टनर के साथ, और उस वजह से जो है यहाँ पे प्रॉब्लम्स, मैरिज को लेके प्रॉब्लम्स, घर को लेके प्रॉब्लम, परिवार को लेके प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। सजेशन ये है कि अगर आपके ग्रिड में 5, 3 और 2 नंबर नहीं है तो आप कोशिश ये करें कि उस ग्रिड में, जो आपका ग्रिड है जिसमें 9 आप बात कर रहे हैं कि 9 आपका मूलांक है, 9 भाग्यांक है, तो ये चेक कर लें कि 5, 3 और 2 का कॉम्बिनेशन उसमें है या नहीं है। अगर कहीं 5, 3, 2 नहीं है तो उनको तीनों नंबरों को कहीं से एडजस्ट करने की कोशिश करें। अगर आपने ये तीनों नंबर अपने लोशो ग्रिड में एडजस्ट कर दिए तो फिर ये मान के चलिए कि आपका जो 9 और 3, 9 और 9 का जो कॉम्बिनेशन है वो आपको अच्छे फल देने वाला है। तो इस तरह से आज हमने बात की कि जिस 9 जो मूलांक वाले लोग हैं उनका भाग्यांक अगर 1 से लेकर 9 तक रहने वाला है तो किस तरह का उनका जीवन होने वाला है, क्या क्या प्रॉब्लम्स उनके सामने आएंगी, मैरिज की प्रॉब्लम्स किस तरह सॉल्व होंगी, कितनी प्रॉब्लम्स मैरिज को लेके आ सकती हैं। तो आज ये एक पार्ट खत्म होता है जिसमें मैंने आपको न्यूमरोलॉजी में जो आपके मूलांक 1 से लेके मूलांक 9 तक के लोग हैं उनके जो कॉम्बिनेशन हैं भाग्यांक के साथ
उनको क्या मिलने वाला है, क्या प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, वो मैंने आपसे डिस्कस की हैं। अब कल हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर मान लीजिए कि ये आपके पास है और अगर कोई रेमेडी आपको जाननी हो इसकी कि अगर ये नंबर मेरे पास नहीं है तो उसकी रेमेडी क्या होगी, तो कल हम बात करेंगे कि रेमेडीज इन नंबर्स की क्या हो सकती हैं। इसके अलावा कुछ और टिप्स भी आपको मैं देने की कोशिश करूंगा इन नंबर्स में ही, कि अगर 1 से 9 तक नंबर हो और उसमें आपका कॉम्बिनेशन अगर ये होता है तो ये कितना अच्छा रहेगा, कितना बुरा रहेगा, और इसके बारे में थोड़ा सा आपको फाइनल पॉइंट्स यानी टिप्स आपको और देनी है। तो कल इस बारे में हम बात करेंगे। अब लास्ट में चलते चलते मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, फिर से एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को, अगर आपको ये मेरा शो, ये मेरा प्रोग्राम, ये मेरा क्लिप अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे वीडियोस, जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं वो बना सकूं, आपको और जानकारी दे सकूं कि न्यूमरोलॉजी के अंदर कैसे आप अपने जीवन को और अच्छा कर सकते हैं। अगर अभी आपको मोबाइल के बारे में जानकारी देनी है कि किस तरह का आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए, और जो मोबाइल नंबर के बाद उसमें जो पिन्स हैं वो किस तरह से आपको सेट करनी चाहिए, ये बहुत बड़ा मसला है कि पिन जो है वो आप कैसे सेट करें, कौन सा नंबर आपको सेट करना चाहिए ताकि वो आपको फायदा दे। देखिए, न्यूमरोलॉजी जो है वो डेट ऑफ बर्थ पे बेस्ड है, तो इसलिए सीधी सी बात है कि जो पिन या जो नाम या जो चीजें भी होंगी वो आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ही होंगी। तो भी मैं आगे आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको मोबाइल का नंबर अपना लेना चाहिए, अपने नाम से मैच करता हुआ, अपनी डेट ऑफ बर्थ से मैच करता हुआ। और दूसरी बात यह है कि आपको कैसे पिन सेलेक्ट करने चाहिए, चाहे वो आपका एटीएम का पिन हो, चाहे आपका वो क्रेडिट कार्ड का पिन हो, या जो भी पिन आप यूज करते हैं। आजकल तो ये एक फैशन है, आप आजकल तो इसके बगैर काम नहीं है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और ये सब चीजों के। आपका मोबाइल फोन में आपके पेटीएम का पिन होता है, आपका अपना जो पर्सनल पिन होता है, तो बहुत सारे पिन्स होते हैं जिनको कि अगर आप रखेंगे ठीक से तो वो कहीं ना कहीं आपको फल देने वाले हैं। और जो आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो आप प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, उन प्रॉब्लम्स से भी कहीं ना कहीं आपको जो है छुटकारा मिल सकता है। ये जो चीजें हैं ये ऐसी हैं न्यूमरोलॉजी के अंदर, जहां पे आपको सिर्फ अपने डेट ऑफ बर्थ को ही साथ लेके चलना है, और डेट ऑफ बर्थ अगर आपका साथ है और आपके नाम का नंबर आपके साथ है तो उसमें ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। और कहीं ना कहीं ये आपको एक हीलिंग टच दे देता है। एक जो प्रॉब्लम्स हैं आपके जीवन में, जहां पे आपको वो बहुत आगे दिखाई दे रही है खड़ी हुई, कि उनको रोकना मुश्किल हो रहा है या आप उनके साथ चलना मुश्किल हो रहा है, तो उन प्रॉब्लम्स को वहां आप कम कर सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। अगेन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियो बना सकूं। नमस्कार।